नमस्कार दोस्तों। मैं आपके बीच में बहुत लंबे समय अंतराल के बाद एक नया टॉपिक के साथ में नया वीडियो लेके आया हूं, जिसका आज का टॉपिक है हमारा मेटावर्स क्या है। क्या फेसबुक कंपनी या फेसबुक अपना नाम बदलकर मेटावर्स करने जा रही है, और आखिर ये मेटावर्स इतना चर्चित क्यों है? क्या होने वाला है इस मेटावर्स के अंदर? क्या नई सुविधाएं मिलेगी मेटावर्स के अंदर? क्या मेटावर्स हमें इंटरनेट से परे अगली दुनिया के अंदर लेके जाएगा? ये सभी चीजें आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग ने अक्टूबर 21 के अंदर हमारे पिछले मंथ में ये घोषणा करी है कि हम एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसका नाम होगा मेटावर्स। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी का नया शब्द सबसे चर्चित है, और आने वाली टेक्नोलॉजी मेटावर्स जैसी होगी, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी के साथ और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। और नई टेक्नोलॉजी का हमें ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। उसी कड़ी में आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं मेटावर्स से संबंधित। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटावर्स जो है उसका साइन होता है, साइन रखा गया है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है लगातार। तो ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये साइन है मेटावर्स का, जो कि उन्होंने इन्फिनिटी साइन रखा गया है। तो हमें पता होना चाहिए। और ये नॉलेज की दृष्टि से, इसके साथ साथ देखेंगे तो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव की एग्जाम है उसकी दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मेटावर्स का साइन हो गया इन्फिनिटी, लगातार यानी अनंत तक चलने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेटावर्स क्या है, मेटावर्स के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली हैं, इसके क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे, इसके क्या प्रभाव होंगे, और क्या हमारे सामने आने वाले समय में हमारे और सरकार और विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सामने क्या संकट रहेगा, क्या चुनौती रहेगी। इसके अंदर दो टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। एक है एआर, जिसे बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, और दूसरी है वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी। इन दो टेक्नोलॉजी के साथ में ही आगे बढ़ेगा हमारा मेटावर्स। मेटा जिसका मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है निरंतरता। देखिए, कनेक्ट 2021 कॉन्फ्रेंस में जो मार्क जुकरबर्ग है उन्होंने घोषणा की कि फेसबुक की रीब्रांडिंग, यानी फेसबुक अपना रीब्रांड कर रहा है, जिसका नया नाम होगा मेटा होगा। क्या होगा? मेटा। मेटा एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है आफ्टर और बियॉन्ड, यानी परे, बियॉन्ड यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के परे। मेटा का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड के परे। मेटा को एक अम्ब्रेला कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है और देखने वाली बात यह है कि मेटा को एक अम्ब्रेला कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। अम्ब्रेला कंपनी क्या होती है कि जैसे पहले फेसबुक इंक एक कंपनी थी, फेसबुक इंक एक कंपनी, उसके नीचे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जो है अपना फेसबुक है, मैसेंजर है, ये सारे काम कर रहे थे। अब उस फेसबुक इंक की जगह कंपनी का नाम होगा मेटा। क्या होगा? मेटा होगा। इसी के नीचे यानी इसके अंडर में ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर ये पहले की तरह से ही काम करते रहेंगे। तो ये धारणा कि फेसबुक को है, नहीं, फेसबुक का नाम तो फेसबुक रहेगा। जो फेसबुक इंक कंपनी है उसकी जगह एक नई कंपनी बन रही है, और उसका नाम रखा गया है मेटा। क्या रखा गया है? मेटा। तो मेटा एक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब छत्ता, जिसके नीचे बहुत सारे, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर काम करते रहेंगे। तो ये डाउट हमारा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। मेटावर्स क्या है? एक जो उपन्यासकार हुए नील स्टीफेंसन, उनका उपन्यास था स्रोक्रेस। इसमें मेटावर्स का विचार आया सबसे पहले, और ये उपन्यास 1992 में, यानी आज से 30 साल पहले प्रकाशित हुआ। अब आप देखिए, 30 साल पहले उपन्यास लिखा, प्रकाशित हुआ, उसकी अवधारणा पर अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो जो उपन्यास पढ़ते हैं उसको सिर्फ टाइम पास के हिसाब से नहीं, उससे हमें बहुत सी टेक्नोलॉजी, बहुत से आगे का भविष्य भी उसके अंदर मिलता है। मेटावर्स एक तरह की मिक्स्ड रियलिटी है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है। इसमें वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर और 3D होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग होगा। यानी तीन चीजें होंगी, वीआर होगा, एआर होगा और होलोग्राफिक तकनीकी होगी। वीआर एआर क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। कई तरह के डिवाइस और सेंसर्स के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। इसके अंदर देखिए, मेटावर्स में सबसे खास बात क्या है? इसके अंदर खास बात यह है कि जब एक लोग दूसरे लोग से जो जुड़ेंगे,
तो वो ऐसा लगेगा कि मेरे पास में ही बैठा है, मेरे बगल में ही बैठा है। ऐसा नहीं कि हम मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर व्यक्ति से अपन वर्स से हैंडसेट पहन करके, वीआर हैंडसेट पहन रखा है या एआर हैंडसेट पहन रखा है हमने, और उस हैंडसेट को पहनने के बाद में जब हम लगेगा तो दोनों ने पहन रखा है, तो ऐसा लगेगा एकदम बगल में बैठे। देखिए इसमें होता क्या है, वीआर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि 75% यानी 75 वर्चुअल और 25% रियल दिखता है। वीआर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है 75% वर्चुअल और 25% रियल होता है। तो वीआर एक हेडसेट होता है। वीआर क्या होता है? एक से हेडसेट आता है जो कि आंखों को पूरी तरह कवर कर लेता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक वीआर हेडसेट यहाँ पर पहन के दिखाया हुआ है और वो आंखों को पूरी तरह से कवर कर लेता है और उसके द्वारा 3D जैसा दिखता है। अब आंखों पर कवर करने के बाद में उसको 3D जैसा दिखता है, यानी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मेरे पास में ही है, ओरिजिनल रूप से दिखता है। एआर के अंदर क्या होता है कि 25% वर्चुअल होता है, 75% रियल होता है। तो ये एआर और वीआर के बीच में, यानी वीआर के अंदर तो 75% आभासी है और 25% वास्तविक है, और एआर के अंदर 25% आभासी है और 75% है वो वास्तविक होता है। ये हेडसेट, अगर एआर हेडसेट आपने पहन रखा है और एआर हेडसेट ही दूसरे आपके दोस्त ने पहन रखा है, और जब दोनों आपस में कनेक्टिविटी होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एकदम बगल में ही बैठे हैं। सिर्फ फिजिकल टच नहीं कर सकते, बाकी अपन देखेंगे कि वो मेरे पास में ही बैठ करके बात मेरे से कर रहा हो, जैसे हम किसी दोस्त के पास में बैठ करके बात करते हैं। यही मेटा टेक्नोलॉजी या मेटावर्स का सबसे बड़ी जो है आप कह सकते हो सबसे बड़ी नई टेक्नोलॉजी इसी के साथ में आ रही है। मौजूदगी, मेटावर्स के आयाम क्या होंगे? इस हेडसेट को लगाने के बाद ऐसा लगेगा जैसा कि कोई बगल में बैठा है, आपके पास में ही बैठा है। अब लोग मीटिंग करने के लिए दूर जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जाते हैं, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें आप एक जगह से ही बैठ करके, आप आपकी सिटी के अंदर मान लीजिए दिल्ली में बैठे हो, दूसरा आपका दोस्त कोलकाता के अंदर बैठा है, तीसरा मुंबई के अंदर बैठा है, तो आप जब तीनों चारों दोस्त जो भी मीटिंग करना चाहते हैं उस हेडसेट को पहन करके बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम एक मीटिंग की टेबल पर ही बैठे हुए हैं और एक साथ बैठ करके ही बात कर रहे हैं। ये इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात होगी। अवतार, स्वयं जैसा दूसरा तैयार करना, यानी आपके जैसा ही हूबहू कॉपी तैयार कर दे, जिससे कि मेटावर्स के बाद में वो ऐसा ही दिखता है। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे कि वास्तविक दुनिया की तरह डिजिटल जुड़ाव, हेडसेट का उपयोग, नई तकनीक। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब अभी कोरोना चला और वर्क फ्रॉम होम चला तो लोगों को दूरी महसूस होती थी। वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे थे परंतु वो दूर बैठे हुए लगते थे। इस नई टेक्नोलॉजी का इजाद इसी से ज्यादा दिमाग लगाया कि ऐसी नौबत दोबारा आए तो ऐसी नई टेक्नोलॉजी लगे कि सब वर्क फ्रॉम होम करें, परंतु लगे ऐसे कि हम एक जगह बैठकर ही काम कर रहे हैं। इसके आने से समय की बचत होगी क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा बैठा व्यक्ति भी कैसा लगेगा कि मेरे पास ही बैठा है। ये नई टेक्नोलॉजी के अंतर आ गया। मेटा का वर्स का मतलब है, मेटावर्स आप ये कह सकते हो, अभी इंटरनेट का जो युग है इसकी अगली जो पीढ़ी होगी वो मेटावर्स होगी। प्राइवेसी, यानी इसके अंदर जो है प्राइवेसी को सबसे बड़ा खतरा होगा, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ा चैलेंज होगा साइबर सिक्योरिटी। डाटा का उपयोग और सुरक्षा की, हम जो ऐसा इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे उससे डाटा हमारा कितना सुरक्षित रहेगा। तीसरा एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने ये होगी कि इसके जो उपकरण है वो बहुत ही महंगे होंगे। तो शुरुआत में कोई भी होती है वो महंगे होते हैं, पर समय जैसे बढ़ता जाएगा तो इसके उपकरण आम आदमी तक भी पहुंचने के एक लंबे समय के बाद में आम आदमी तक भी इसके उपकरण पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी इसकी जो चुनौती, एक और चुनौती है इंटरनेट की स्पीड। तो उसके उस जमाने के अंदर जब हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो 5G से नहीं 6G 7G से जैसी टेक्नोलॉजी का चलेगा, जिसके अंदर क्योंकि वो सारी जो टेक्नोलॉजी जुड़ी होगी वो इंटरनेट के द्वारा ही चली होगी। पर मेटावर्स अपने आप में भी इंटरनेट से भी अगली एक स्टेप होगी। अब क्या है कि इसी क्षेत्र में सिर्फ फेसबुक या मेटा ही एक कंपनी नहीं है जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोजेक्ट मैस के नाम से काम कर रही है वो भी इस क्षेत्र के अंदर बढ़ रही है। गूगल जिसका अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारलाइन, तो ये भी इसी क्षेत्र में और इस मेटावर्स के ऊपर, नाम अलग हो सकता है पर काम इसी के ऊपर कर रहे हैं, जिससे कि वो आगे
आने वाले भविष्य को जो है चुनौती को स्वीकार कर सके और आने वाले जो समय है वो नई तकनीकी का होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेटावर्स, फेसबुक अपना नाम नहीं बदल रहा, मेटावर्स अपने आप में फेसबुक इंक की जगह एक नई कंपनी है और उसके अंदर आभासी दुनिया है वो, और वास्तविक दुनिया के बीच की कनेक्टिविटी की नई टेक्नोलॉजी है, उसे कहते हैं मेटावर्स। दोस्तों, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उनके सितारे हैं चमकते जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। देखिए, 1992 का उपन्यास से 2021 के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसलिए जो चला गया समय उसके बारे में नहीं, आने वाले समय हमारा बहुत ही फ्यूचर अच्छा हो, ब्राइट हो और लोगों का भला हो। अधिक से अधिक इस क्षेत्र में हमें काम करते रहना चाहिए, इसके लिए हमें नया नया नॉलेज लेते रहना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो अपने दोस्तों को आगे देते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।